So, hi guys, welcome to my channel. So, my name is Shivam and मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब है, मेरा गला ठीक नहीं है, सॉरी फॉर दैट। सो इस चैनल पे मैं डीएसए और डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस डालूंगा, ठीक है। बट द कंटेंट इज़ गोइंग टू बी लिटिल बिट डिफरेंट दैन नॉर्मल टिपिकल जो हमारा कंटेंट मिलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मी, व्हाई यू शुड वॉच माई वीडियोस, राइट, व्हाई। सो मेरा जो पाथ है वो थोड़ा डिफरेंट रहा है, ठीक है, नॉर्मल लोगों से। मैंने 11th-12th नहीं किया था, राइट। आफ्टर 10th आई डिड अ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि सिविल मेरे लिए नहीं है, इवन दो मैं टॉपर था। मैंने करियर स्विच किया, आई मूव टू आईटी एंड मैंने लिटिल आईटी से बीटेक किया। उसके बाद मैंने सर्विस बेस्ड कंपनीज में काम किया एंड आई जॉइन अमेजोन, राइट। सो आई थिंक दैट आई हैव सम गुड एक्सपीरियंस एंड आई कैन गाइड पीपल, राइट। मेरा जो एक्सपर्टीज़ है आई वुड से वो है वेब डेवलपमेंट। मैं 4-5 साल से आई थिंक वेब डेवलपमेंट कर ही रहा हूँ, ऑन एंड ऑफ, बट स्टिल आई हैव वर्कड ऑन मेनी प्रोजेक्ट्स, राइट। क्लाइंट प्रोजेक्ट्स, सेल्फ प्रोजेक्ट्स, 40-50 मैंने खुद के प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। मुझे डिसेंट आइडिया है। नाउ मेरे को गलत क्या लगता है जो ऑनलाइन डेवलपमेंट से रिलेटेड कंटेंट है उसमें, द इशू इज दैट कि तुम मान लो कोई भी वीडियो उठा के देख लो जिसमें बंदा प्रोजेक्ट बना रहा है, एंड व्हाट हैपेंस इज दैट रेयरली दे एनकाउंटर एरर्स। और अगर एरर्स होते भी है ना, तो दे यूजुअली फिक्स देम वेरी क्विकली, right? Because generally what happens is that in these videos they have already recorded it multiple times, or at least they have worked on that project or similar projects, right? But एक typical student जो learn करना चाह रहा है, what would be better कि वो हमारे साथ build करे, right? मैं चाहूँगा अगर मैं किसी को सिखा रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि वो मेरे साथ कोड करे बंदा। एंड अगर मैं किसी एरर में फंस गया, मान लो कोई मैं किसी चीज़ में फंस गया, सो आई वुड वांट कि मैं पूरा का पूरा जो डिबगिंग प्रोसेस है उसको दिखाऊं। इवन चाहे मैं गूगल भी कर रहा हूँ, मैं चैट जीपीटी भी कर रहा हूँ, मैं उसको दिखाऊँ, बिकॉज बहुत बार लोगों को नहीं आता क्या गूगल करना है, राइट। एक तो ये बात है। एंड डीएसए का जो कंटेंट रहेगा, कंटेंट के ऊपर बात कर लेते हैं पहले, कंटेंट कैसा रहेगा, राइट। कंटेंट अपन दो टाइप का डालेंगे, एक तो डीएसए, एक डेव। फर्क क्या रहेगा, मैं यहाँ पे बेसिक्स नहीं पढ़ाने वाला, राइट, क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं है। एंड बेसिक्स के लिए बहुत अच्छी वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगी ऑलरेडी, राइट, शायद मुझसे भी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ऐसे क्वेश्चंस जो टिपिकली तुम्हें शीट्स में नहीं मिलेंगे, शायद मिल भी जाए। ऐसे क्वेश्चंस जो टफ हैं, मुझे भी टफ लगते हैं, राइट, नॉर्मल लोगों को टफ लग सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो यू शुड रिवाइज बिफोर इंटरव्यू, अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। वी विल ट्राई टू डिस्कस डिफरेंट अप्रोचेस टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स एंड हाउ कैन वी अंडरस्टैंड देम इन अ वे कि हम उसे भूलें ना। दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट, बिकॉज इन इंटरव्यू समटाइम्स बहुत बार होता है यार कि वी डू सिली मिस्टेक, या फिर हम ऐसा कुछ कर देते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में हम गलत लिख देते हैं, बाद में रियलाइज होता है वो फक क्या कर दिया। सो दैट्स रॉन्ग। एंड डेव का जो अपना कंटेंट रहेगा वो कैसा रहेगा, डेव में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट हम प्रोजेक्ट बनाएंगे। मान लो हमने कोई प्रोजेक्ट उठाया, तो हम एंड टू एंड वो डिस्कस करेंगे, एंड टू एंड, राइट। लंबी वीडियोस रहेंगी। मान लो मैं वीकेंड पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं कोई प्रोजेक्ट बनाऊंगा और मैं उसको उसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। तो कैसे रहेगा ना, मान लो अपन एक फीचर डिस्कस कर रहे हैं, तो हम पूरा उसको डिस्कस करेंगे एंड टू एंड, डायग्राम्स बना के, डिज़ाइन बना के कि भाई देखो ये फीचर है, ये रिक्वायरमेंट है, ऐसे एपीआई रहेंगे, ऐसा रहेगा। और मान लो ऑन द गो हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, मान लो कुछ डिज़ाइन चेंज करना है, कुछ ऐड करना है, स्कीमा में कुछ चेंज करना है, ठीक है, तो हम उसमें भी चेंजेस कर देंगे। और जो जो चेंजेस रहेंगे उसको हम डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन भी करेंगे कि वो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, राइट, ताकि बंदे को पता रहे ओके कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो इस तरह से प्लानिंग करी जाती है, ओके। एंड मेरा जो तरीका है डेवलपमेंट का थोड़ा सा डिफरेंट है। आई ट्राई टू राइट ऑल द कोड माई सेल्फ एंड रिलाई लेस ऑन लाइब्रेरीज until unless इट्स नेसेसरी, राइट। मैं रिएक्ट तो खुद से नहीं बना दूंगा, तो बट स्टिल आई ट्राई कि जैसे मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, इट्स अ चैटिंग एप्लीकेशन, एंड जब वो बन जाएगी तो मैं वो दिखाऊंगा भी कि मैंने उसका कैसे डिज़ाइन बनाया था, कैसे मैंने प्लान इट। सो उसमें मैं मोंगो डीबी, जनरली लोग मोंगोज यूज़ करते हैं, अब मैंने मोंगोज यूज़ नहीं किया।
I used plain MongoDB driver. Okay. So why did I do that? So that मैं अच्छे से सीख पाऊँ MongoDB कैसे काम करता है, राइट? नाउ आज मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैंने क्वेश्चन कहीं देखा था, यूट्यूब पे मुझे मिला, मैंने देखा, किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। जनरली ये क्वेश्चन शीट्स में तुम्हें नहीं मिलेगा, राइट? एंड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इससे बहुत सीखने को मिलता है, राइट? डिफरेंट वेज कैसे कर सकते हैं। तो लेट मी डिस्कस दैट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है ना यार, बेसिकली मान लो तुम्हें ग्रिड दे रखा है, ठीक है? एन क्रॉस एन का ग्रिड दे रखा है तुम्हें, और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 0,0 से इधर आना है, ठीक है? एन मान लो रोज है, एन अपने कॉलम्स है। तुम्हें क्या करना है, एन माइनस वन और एन माइनस एन टू लीजिए, और यहाँ तक के सारे पाथ बताने हैं, ठीक है? और तुम सोचोगे ये तो हमने किया हुआ है, बट इसमें क्या कैच है कि जनरली क्या होता है, वो बोलते हैं कि एक स्टेप तुम इधर ले लो, एक स्टेप इधर ले लो, या चलो कोई नहीं, एक स्टेप इधर ले लो। बट वट इफ मैं बोलो कि तुम क्या कर सकते हो इस बार, कि तुम एक स्टेप इस डायरेक्शन में ले सकते हो, दो स्टेप भी ले सकते हो, और मान लो कि अगर एरे बड़ा होता मान लो, तो तुम तीन स्टेप भी ले सकते हो। सिमिलरली इस डायरेक्शन में भी एक स्टेप, या तो दो स्टेप, या एक स्टेप, या तो दो स्टेप, राइट? तो मुझे क्वेश्चन अच्छा क्यों लगा, बिकॉज आई थिंक कि जो स्टेयर केस वाला प्रॉब्लम है, उसका कुछ कॉन्सेप्ट इससे मिलता है, राइट? कैसे मिलता है तुम्हें दिख ही रहा होगा। उस स्टेयर केस वाले प्रॉब्लम में क्या होता है, जनरली तुम्हें वो क्वेश्चन कैसे मिलेगा कि अपन इधर खड़े हैं, राइट? हमें यहाँ पहुँचना है और हमें यहाँ तक आने के जितने भी तरीके हैं वो बताने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जनरली तुम्हें क्या मिलेगा, या तो हम एक स्टेप लेंगे, या तो दो स्टेप लेंगे, या तो तीन लेंगे। चलो कोई नहीं, हम दो कह लेते हैं, ठीक है? तो अपन क्या कर सकते हैं, या तो हम एक बारी में इधर आ सकते हैं, या तो हम एक बारी में इधर आ सकते हैं। अब यहाँ पे सेम वही है, या तो यहाँ इधर आ जाओ, या तो इधर आ जाओ। यहाँ से भी वही सेम है, एक स्टेप ले लो या तो दो स्टेप ले लो, ऐसा है, राइट? नाउ जो ऊपर वाला क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके हैं, राइट? एक तो नॉर्मल भाई सिंपल तरीका है यार, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी रिकर्जन आता है तो तुम शायद समझ गए होगे। एटलीस्ट जो सिंगल वाला है हमारा, कि जिसमें हमें बस एक एक स्टेप लेना होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, मान लो कि अभी मल्टीपल स्टेप्स हटा दो, एज्यूम करो कि एक एक स्टेप लेना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऑन द वे जाके अपने पाथ को बिल्ड करेंगे, ठीक है? बिल्ड किया अपने पाथ को हमने, और कभी भी अगर हम बाउंड्री क्रॉस कर देते हैं तो वो तो इनवैलिड हो गया, राइट? मान लो हम इधर आ गए, या हम इधर आ गए, अब वो तो गलत है, वो तो नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम बस रिटर्न कर देंगे। पर अगर मान लो कि हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, अब दैट्स गुड, राइट? सो हम क्या करेंगे, जो भी हम पाथ बिल्ड करते हुए आए हैं ऑन द गो, हम उसको अपनी लिस्ट में स्टोर करा लेंगे। तो जनरली इस तरीके में क्या होता है, रिटर्न टाइप तो होता नहीं है कुछ, बिकॉज हम ऑन द फ्लाई अपने पाथ को बिल्ड कर रहे हैं, और हम एक वेक्टर पास कर देंगे आंसर। और वो जो हमारा वेक्टर रहेगा, उसको ध्यान रखना, हमें बाय रेफरेंस पास करना है। बाय रेफरेंस क्यों पास करना है, बेसिकली भाई बाय रेफरेंस इसलिए पास किया जाता है क्योंकि उसका जो एड्रेस है, उसका जो इंस्टेंस है वो सेम रहेगा सारे रिकर्जन कॉल्स में। सो सारे आंसर हमारे स्टोर होते जाएंगे, ठीक है? अगर हमें मान लो बाय रेफरेंस पास नहीं करना, हमें पास ही नहीं करना, तो वो एक अलग तरीका है, उस पर मैं आता हूँ कि हम वो भी कैसे कर सकते हैं। तो ये तो तुम टिपिकल तरीका समझ गए होंगे, है ना? ऑन द फ्लाई बनाना है, और यहाँ पे आके स्टोर करवाना है, और बाद में हमारा जो फंक्शन रहेगा प्रिंट करा देंगे। अब मान लो कि हमको भाई नहीं करवाना जी, हमको वॉइड नहीं रखना रिटर्न टाइप, तुम बोलो कि नहीं और कोई तरीका भी होगा जिससे हम क्या कर सकते हैं, पाथ रिटर्न करा सकते हैं, पूरा का पूरा एरे रिटर्न करा सकते हैं हम। हाँ है, एक तरीका तो है, पर थोड़ा यूनिक तरीका है वो। तो उसमें हम क्या करेंगे, सोच के देखना है यार। बेसिकली मान लो अगर अब हमने क्या कर रहे हैं, इधर से हम सारे पाथ देख रहे हैं ना, राइट? पर एक बात बताओ, मान लो फॉर एग्जांपल अपन इधर है, ठीक है? इधर से मैं एक पाथ जस्ट एक नॉर्मल लिख देता हूँ, ठीक है? हॉरिजॉन्टल वन, एच वन मीन्स कि हमने हॉरिजॉन्टल में एक स्टेप लिया। एच टू होता, अगर मैं एच टू लेता ना तो डायरेक्टली यहाँ पे एच टू लिख देता कि मैंने यहाँ से
इधर से 2 स्टेप ले लिए, ठीक है, v1 वर्टिकल 1 वर्टिकल 1। तो इधर से मेरा जो पाथ है वो क्या बना, h1 h1 v1 v1। पर यहाँ से मेरा पाथ क्या बना, h1 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 v1 v1। समझ आया तुम्हें क्या करना है? हम कुछ नहीं करेंगे, एट ईच स्टेप मान लो हमने यहाँ से कॉल करी, ठीक है, तो अब यहाँ से रिकर्जन का आंसर मंगवा लेंगे, सारे बात मंगवा लेंगे हम, उन सब के आगे h1 जोड़ देंगे, h1 समझ गए। मान लो यहाँ पे अपने v1 v1 h1 और यहाँ पे h1, ऐसा हमारा पाथ होता है। तो हम क्या करते हैं, हम अभी यहाँ से तो वो पाथ ठीक है भाई, पर इधर से तो अपन को h1 जोड़ना पड़ेगा ना। तो सेम सेम है भाई। अब यहाँ से क्या होगा, मान लो इधर इस डायरेक्शन में हम चलते हैं, तो भाई हम v1 जोड़ देंगे, राइट, v1। और v1 के यहाँ से सारे पाथ, इधर से सारे पाथ, इधर से सारे पाथ, सबके आगे अपन v1 जोड़ देंगे। सेम फॉर डायगोनल। हम क्या करना है, 3 डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है, और तीनों डायरेक्शन के अपन को ऐसे सारे पाथ लेके आने, तो हम ऐसे ही लेके आएंगे, ठीक है। समझ आ गया होगा आई थिंक। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का क्या सीन है भाई? यार देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ना इसका थोड़ा सा वियर्ड सीन है, ठीक है। मैं भी थोड़ा सा आई थिंक डगमगा रहा हूँ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। मैंने डीप सीक चैट जीपीटी सब कुछ करके देखा, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत है, प्लीज़ करेक्ट मी इन द कमेंट्स, आई कैन ऑल्सो लर्न। ओके। तो टिपिकली क्या होता है ना, जिसमें हमें 2 स्टेप लेने होते हैं, मान लो बस एक एक स्टेप हमें, मान लो पूरा ग्रेडिंग हटा दो, मान लो कि अपना ग्रिड है, एक स्टेप अपन इधर ले रहे हैं, एक स्टेप अपन इधर ले रहे हैं, तो एट ईच पॉइंट वी हैव 2 चॉइसेस, राइट। अब एक बात बताओ, हम एट एनी केस हमको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना चलना पड़ेगा, सोच के देखो। हमें क्या चलना है, हमें पहुँचना है m-1 n-1। फॉर एग्जाम्पल हमारी एरे की लेंथ 3 cos 3 है, तो हमें कितना चलना होगा, 1 2 3, 1 2 3 4, ओके, 4 चलना पड़ा हमें। हम इससे क्या मतलब है, एटलीस्ट हमको इन दोनों का सम चलना होगा, राइट। इतना तो हमें चलना ही चलना पड़ेगा, 6 - 2 4, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा रिकर्जन है, एटलीस्ट इन दिस केस, ओके, जिसमें हमें सिंगल सिंगल स्टेप्स चलने हैं, तो हमारा जो रिकर्जन है उसकी डेप्थ कितनी होगी, हमारा रिकर्जन रुकेगा कब, तभी रुकेगा ना जब हम इधर पहुंच जाएंगे, तो डेप्थ उसकी होगी m+n, राइट। एंड एट ईच पॉइंट हम कितना कॉल कर रहे हैं, 2 कॉल कर रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी 2m+n। पर हमारे केस में क्या हो रहा है, हमारे केस में जिसमें हमें मल्टीपल कॉल्स करनी है, हमारे केस में ये हो रहा है कि जो कॉल्स हैं वो डिफरेंट होंगी, राइट। इस पॉइंट पे कॉल डिफरेंट होंगी, इस पॉइंट पे कॉल डिफरेंट होंगी, इस पॉइंट पे कॉल डिफरेंट होंगी। हाँ, हमारी जो डेप्थ है वो सेम रहेगी। तो मुझे लगता है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी मैक्सिमम ऑफ n, ओके, इसकी पावर m+n, आई थिंक ये होगी। बट अगर तुम्हें लगता है कि कुछ और होगी तो प्लीज़ करेक्ट मी, ठीक है। तो कोड देखते हैं अब अपन, है ना, इसका। अब इसमें मैंने थोड़ा सा बॉलर प्लेट कोड ऐड किया है, ठीक है, ताकि थोड़ा टाइम बच पाए। कुछ नहीं कर रहा मैं, बस 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, रोज एंड कॉलम्स इसमें लिया है, एंड फंक्शन कॉल कर दिया जो मेरी पाथ्स को सपोजली लेके आएगा, और मैंने पाथ्स को प्रिंट कर दिया, ओके। एंड नाउ अभी हम हम वे देख रहे हैं वो टिपिकल वे है रिकर्जन वाला, जो जनरली लोग फॉलो करते हैं। सो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम जा रहे हैं वैसे वैसे हम अपने कंस्ट्रक्ट करते जाएंगे, राइट। एंड एट एनी पॉइंट अगर हम बाउंड्री क्रॉस कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आइदर आई और जे, देन इट्स समथिंग रॉन्ग, राइट। सो वी विल रिटर्न एट दैट पॉइंट। नाउ इसमें जनरली जो तरीका रहता है वो ये रहता है कि हम एक हेल्पर फंक्शन बनाते हैं जिसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है, वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, उसको बस हमने अपना आंसर एरे भेज दिया। नाउ द आंसर एरे विल सपोजिटली ब्रिंग ऑल द पाथ्स, ओके। नाउ जस्ट इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, दैट जो हम आंसर एरे है उसको बाय रेफरेंस पास कर रहे हैं, राइट। बिकॉज अगर हम उसको बाय रेफरेंस पास करेंगे देन पूरे रिकर्जन में, जहाँ सारी रिकर्जन कॉल्स में उसका जो एड्रेस है वो वही रहेगा जो हम पास कर रहे हैं,
so everything will be stored as expected, right? Without reference अगर हमें पास करना है, then we'll have to return an answer at each point और उसको स्टोर करना हो. That is the other way, right? जो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद. So बहुत ही सिंपल कोड होगा, right? स्टार्ट करते हैं बेसिकली. So जैसा मैंने बोला था कि अगर कुछ भी हम बाउंड्री हमारी क्रॉस हो जाती है तो हमें कुछ नहीं करना, बस रिटर्न कर देना. सो हम क्या करेंगे, if I इक्वल n और j इक्वल n, इसी में भी किया, we simply return, right? And now for example हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, इक्वल n minus 1 और j इक्वल n minus 1. then what we need to do simply, जो भी हमने आंसर क्रिएट किया उसको स्ट्रिंग को अपने आंसर एरे में स्टोर कर लेंगे, राइट? आंसर डॉट पुश बैक, yes, nothing to do. Now if you remember at each point हम कैसे जा रहे थे, मैं दोबारा एक बार let me bring the pen. अगर हम इधर हैं तो हमारे पास कितने तरीके हैं जाने के, 1 2, राइट? यहाँ पे भी 1 और 2. सो बेसिकली चीज़ क्या है ना भाई, सिंपल है. अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट, वी आर ट्रेवर्सिंग ऑन कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स. सो करंट जो हमारा कॉलम है प्लस आइटरेटर, इट शुड बी लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स. अगर हम रोज पे मूव कर रहे हैं तो आई करंट नंबर ऑफ करंट रो प्लस आइटरेटर शुड बी लेस देन एन. एंड सिंपल सा है कि डायगनली अगर हम जाएंगे तो हमें दोनों को चेक करना होगा, बस यही है इसमें इस क्वेश्चन का जो क्रक्स है, राइट? तो जस्ट एड द कोड, कुछ नहीं करेंगे, हमने कैलकुलेटर लिया. Iterator means loop, nothing else. So iterator will start from 1, right? Because at least we need to take one step. And iterator plus, let me add just comment, like moving. Okay. Now we are traversing on columns, right? We are moving horizontally. So iterator plus current column should be less than n. Iterator plus, and हम कुछ नहीं करने वाले, बस हम हेल्पर फंक्शन कॉल करेंगे s प्लस, हम स्ट्रिंग को मॉडिफाई करना होगा एट ईच स्टेप सो दैट हम मार्क कर पाए कि हमने इस पॉइंट पे ये स्टेप लिया है और कुछ नहीं है, राइट? सो हम क्या कर रहे हैं इसमें, h प्लस, मैं बताता हूँ अभी कि ये क्या है, जस्ट पर सेकेंड. स्ट्रिंग itr, ओके. नाउ ये प्लस itr then और यहाँ पे हमने क्या किया है ना, बेसिकली अगर हम एक स्टेप मूव कर रहे हैं तो हमारी स्ट्रिंग कैसी बनेगी, हमारी स्ट्रिंग बनेगी h1. अगर हम 2 स्टेप मूव कर रहे हैं h2, लाइक दैट, ओके. अब बस सेम हमें ये कोड वर्टिकल के लिए लिखना है और सेम कोड हमें डायगोनल के लिए लिखना है, हो गया कोड. ओके, कॉपी कर लेते हैं, तो तुमको टाइम वेस्ट करना, इसमें बस एन से चेक करेंगे हम. अब अगर हम रोज में जा रहे हैं तो हम वर्टिकली मूव कर रहे हैं तो वी ऐड कर देते हैं. एंड ऑफ कोर्स इसमें ये नहीं चेंज होगा, इसमें नहीं चेंज होगा. एंड सिमिलरली मूविंग वर्टिकली, बस डायगोनल का ऐड कर दो. मूविंग तो इसमें जैसे मैंने कहा था हमें दोनों का चेक करना होगा बिकॉज आईएनजी दोनों क्रॉस हो सकते हैं एट दैट पॉइंट. सो वी नीड टू मेक श्योर ओनली क्रॉस नाउ, प्लस जे लेस देन एन. ओके, इसमें डी ऐड कर दो, इसमें डी है, इसमें दोनों, बिकॉज हम दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इस बार, लेकिन डायगोनल डायरेक्शन. ओके, आई थिंक इट शुड वर्क. लेट्स टेस्ट, विल सी. कोई एरर तो नहीं है, चलो. ओके, पार्ट्स आ गए भाई सारे. चलो टेस्ट करके देखते हैं कुछ पार्ट्स को, ठीक है. लेट मी जस्ट
bring the pen again, and क्रॉस थ्री का अपना मैट्रिक्स। तो इसने बोला अपन ने 2 बार हॉरिजॉन्टल गए, 2 बार वर्टिकल गए, सो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल, नाइस। या फिर इसने बोला हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 2 बार, तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल यहाँ से डायरेक्ट में इधर आ गए, नाइस, ये भी ठीक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल सिंगल में, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल, नाइस, ये भी ठीक है। अब डायगोनल वाला कोई और, ये देख लो H2V2, ये तो सामने ही दिख रहा है, राइट। यहीं से अपन इधर गए और यहीं से अपन इधर चले गए, है ना, 2 स्टेप्स में काम बन गया। और अपन क्या कर सकते हैं, V1 H1 D1, नाइस, ऐसे ऐसे ऐसे, ये सही है। सो तुम देख सकते हो कि सारे पाथ अपने सही आए हैं, राइट। अपन V1 H1 नाइस। सो ये सिंपल था, राइट। अब हम दूसरा अप्रोच देखते हैं कि अगर हम रिटर्न कराएं इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट, तो वो कैसे होगा। उसका कोड थोड़ा सा अलग होगा, ज़्यादा अलग नहीं होगा, बस हमको ध्यान रखना होगा कि हम ठीक से अपने स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई करें, ठीक है। लेट मी जस्ट क्लियर इट, एंड लेट मी जस्ट, इसके लिए थोड़ा सा कोड चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स में हमारा रिटर्न टाइप का बोल नहीं होगा, बिकॉज हम रिटर्न का है, मेरे पास स्ट्रिंग ही होगा रिटर्न टाइप, ओके। एंड ऑफ कोर्स हम रिटर्न करा रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग पास नहीं करेंगे, IJMN कॉमन रहेगा, और यहाँ पे भी हमारा आंसर नहीं रहेगा, राइट। एंड अब थोड़ा चेंज आएगा इसमें, मैं दिखाता हूँ क्या चेंज आएगा। थोड़ी सिमिलैरिटीज रहेंगी, ओके। इसमें अब ये नहीं होगा, जस्ट रिटर्न फ्रॉम हियर, ओके, सीम्स फाइन, नाइस। नाउ क्या डिफरेंस रहेगा, डिफरेंस बेसिकली ये होगा कि मान लो कि अगर हम किसी गलत पोजीशन पे हैं, तो फिर तो कोई पाथ ही नहीं है ना अपना, राइट। तो वी जस्ट रिटर्न एन एम्प्टी लिस्ट। अगर तुम्हें नहीं पता, सी प्लस प्लस में एक इनिशियलाइजर लिस्ट करके वो होता है हमारा कॉन्सेप्ट, तो वो देख लेना। तो उसमें हम ऐसे पास करेंगे तो वो एक एम्प्टी वेक्टर रिटर्न कर देगा, ठीक है। और मान लो कि अगर हम ऑलरेडी अपने पोजीशन पे खड़े हुए हैं, तो वी डोंट हैव एनी we don't have any path, but we need to return a empty string at least, so that मैं कहीं से भी किसी अलग डायरेक्शन से उसके पास आऊँ, तो we will return that empty string array, right, array containing the empty string, and we can add our paths to it। मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या होगा बेसिकली। what we do is we return this, ठीक है, हमने रिटर्न कर दिया। अब देखो, ये कोड सेम रहेगा, but इसमें कौन सा फर्क आएगा। changes now, हम क्या करते हैं, अपना एक आंसर बना लेते हैं लोकल, ठीक है। बना लिया अपन, यहाँ से नीचे से जो भी अपने आंसर आएंगे, छोटे आंसर्स रिकर्जन एलिमेंट वाले, उनको मॉडिफाई करके इसमें डाल देंगे, और इसको एंडिंग में रिटर्न कर देंगे। एंडिंग में हमको आंसर रिटर्न करना हो, पहले लिख देते हैं, भूल ना जाए, फिर तुम बोलोगे कोड गलत कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मतलब जनरली ऐसे करके लिख देता हूँ एक आंसर, जस्ट मुझे पसंद है। और मैंने क्या किया, मेरे पास रिकर्जन से आंसर आ गया, मैं हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, सबके आगे एच लगाना होगा, राइट। सो मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसको ध्यान से देखना, और वी कैन से आंसर, राइट। इसकी हर स्ट्रिंग के लिए मुझे क्या करना होगा, फॉर ईच ऑफ इट्स स्ट्रिंग आंसर डॉट पुश बैक, बिकॉज हमें तो मेन अपने लोकल जो हमने अभी बनाया था मेन, हमें तो उसके अंदर आंसर चाहिए, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहीं से मॉडिफाई करके उसमें डाल देंगे, right, at each step। So what we can do is that we just need to push back
whatever comes, we just need to add an h plus the step, right, that we are taking to bring idea. I think it should work. हम बस हमें ये करना है, अभी इसको फॉलो करना है and insert APR. Okay, we are moving vertically, so we will add a V, seems fine, and same for that, right? And in this we will move into both the directions. We have already added the check, nothing to do, we will just add a D. Now I think it should work, but still एक बार मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमने किया क्या है यहाँ पे, राइट? हम कर क्या रहे हैं, दोबारा मैं एक बार बता देता हूँ। मान लो कि हमने यहाँ से सारे पाथ निकाल लिए, ठीक है, और हमने रिटर्न करा दिए इसको। और यहाँ से यहाँ पे जाने का तो एक ही तरीका है ना, एच, और यहाँ से यहाँ पे जाने का एक ही तरीका है। तो हमने क्या किया, हमें क्या चाहिए था, यहाँ से यहाँ तक के पाथ चाहिए थे, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पाथ आया है इसके आगे हम एच जोड़ देंगे, बस हमने ये किया है। सेम वे अगर हमें यहाँ से पाथ चाहिए था, यहाँ का, मान लो यहाँ से कोई भी पाथ आया इधर, तो हमने क्या किया, उसके आगे डी जोड़ दिया, मान लो डी, ऐसे ये पाथ हो गया अपना एक। सेम बस ये कर रहे हैं वर्टिकल में भी, तो आई थिंक इट शुड वर्क, लेट्स चेक इट, इट्स वर्किंग, आई डोंट थिंक कि कोई इशू है। ओके, कुछ किया है हमने, क्या किया है, ओके माय बैड, मैंने यहाँ पे पिन नहीं लिखा, सी, ऐसे गलतियाँ मत करना भाई इंटरव्यू में। Oh my god, वहीं पे मैं ओके, स्ट्रिंग को ऐड करना भूल गए। ओके, प्लीज, ठीक आ रहे हैं, एकदम सेम आ रहे हैं बात, देखो, ठीक है। तो आई थिंक कि समझ आया होगा, नेक्स्ट टाइम से मैं ध्यान रखूंगा ऐसी गलतियाँ ना करूँ। पहली वीडियो बना रहा हूँ यार, माफ़ कर देना भाई, कोई भी देख रहा होगा तो, बट स्टिल आई थिंक कि समझ आया होगा। Do you